क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी किताब में ये बात कही थी कि साल 1498 में जब वह बरमुडा ट्रायंगल से गुजर रहे थे तो वहाँ अचानक मौसम बदल गया और समुद्री लहरें और तूफान उठने लगे। उसके बाद उनका कंपास भी काम करना बंद कर दिया। क्योंकि ये बात 1498 की है, उस वक्त दिशा मापक के लिए सिर्फ कंपास ही हुआ करता था जो सिर्फ नॉर्थ दिशा की ओर मूव करता था, तो उस जगह पर कंपास काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा 1964 में विंसेंट गार्डिज ने भी अपने बुक और मैगजीन में बताया था कि वहाँ पर जहाजें गायब हो जाती हैं, इसलिए इस ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल नाम से जाना जाता है। वहाँ जाने के बाद जहाज का इंजन काम नहीं करता है, जहाज अचानक डूबने लगती है। मतलब वहाँ पर जाने के बाद अजीब अजीब रहस्यमयी घटनाएं होने लगती थी। वहाँ पर नहीं जाने कितने हजारों जहाज गुम हो गए और गुम होने के बाद वे जहाजें कभी नहीं मिलती। इसलिए उस बरमुडा ट्रायंगल को एक रहस्यमयी ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य और क्या वाकई में बरमुडा ट्रायंगल इतना खतरनाक है। पायलट ब्रूस गर्नोन दुनिया का वह पहला इंसान था जो बरमुडा ट्रायंगल से बच निकला था। पायलट ब्रूस गर्नोन ये बताते हैं कि सन 1970 में वे अपने एक दोस्त और पिता के साथ एक प्लेन में बामास से मियामी की तरफ जा रहे थे और जैसे ही ये लोग बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचे तभी इन्हें एक बादलों का झुंड दिखाई दिया जिसमें गोल आकृति बनी हुई थी। इनका कहना था कि ये बादल इतनी तेज स्पीड से इनके पास आ रहे थे कि इनको वहाँ से हटने का मौका ही नहीं मिला और ये सीधे ही बादलों के अंदर चले गए। अब बादलों के अंदर जाते ही इन लोगों ने देखा कि बादलों बीच बीच में बिजलियां कड़क रही हैं, जिससे इन्हें प्लेन को कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही थी। वे आगे बताते हैं कि अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। कुछ ही समय बाद वे एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पर ऐसी लाखों लाइंस बनी हुई थी मानो कोई घड़ी के कांटे हो। उसमें वे 3 मिनट तक फंसे रहे। अब उन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि उनके साथ आगे क्या होगा। वे थोड़ी देर बाद बादलों की गुफा से बाहर आ जाते हैं और उन्होंने देखा कि नीले आसमान की जगह चारों तरफ धुआं ही धुआं है। इनके प्लेन में जितने भी कंपास थे उन सभी ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन वे बताते हैं कि किस्मत से उनका संपर्क रेडियो स्टेशन से हुआ और उन्होंने कहा कि वे इनको वापस आने का रास्ता बताएं। लेकिन रेडियो स्टेशन वालों ने बताया कि उनका प्लेन रडार में नहीं दिख रहा था। फिर कुछ ही समय बाद धीरे धीरे आसमान का धुआं कम हुआ और उनका प्लेन दिखने लगा। और हैरानी की बात तो ये थी कि जिस रडार से वे लोग बाहर आए उनकी रफ्तार करीब 3000 किलोमीटर थी, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला फाइटर प्लेन की स्पीड भी इतनी तेज नहीं है। लेकिन सभी मुश्किलों को पार करके ये लोग प्लेन को लैंड करा लेते हैं। साल 1945 5 दिसंबर को दोपहर के 10:02 पर यूएसए नेवी के टारपीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट ने फ्लोरिडा से उड़ान भरी। इस मिशन को फ्लाइट 19 कहा गया। ये 3 घंटे का मिशन था। ये कुछ खास नहीं था, वे बस अपने मिशन के लिए उड़ान भर रहे थे। उड़ान में चुकदा चालक दल के सदस्य थे। इन 5 विमानों ने फ्लोरिडा से पूर्व की ओर उड़ान भरी। सब कुछ नॉर्मल था, मौसम साफ था। लेकिन टेक ऑफ के लगभग 2 घंटे बाद उनके स्क्वाड्रन लीडर ने बताया कि उनके कंपास में अचानक समस्या आई है। उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। वे अपना बैकअप कंपास निकाल लेते हैं लेकिन बैकअप कंपास भी विफल हो जाता है। उनको पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पर हैं। वे दूसरे विमानों के पायलट से पूछते हैं लेकिन उनके गैजेट्स भी खराब थे। कंपास के टूटने के बाद रेडियो ब्रॉडकास्ट पर संदेश भेजे गए थे। मौसम खराब होने लगता है। शाम के करीब 5 बजे टेलर का मानना है कि उनके विमान मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर से उड़ रहे थे और उन्हें फ्लोरिडा वापस जाने के लिए पूर्व की ओर उड़ान भरने की जरूरत थी। इसलिए उनके बाकी प्लेन्स को पूर्व की ओर उड़ने को कहा। लेकिन उनके ग्रुप का कहना था कि वो पहले से ही फ्लोरिडा में उड़ रहे थे। इस आदेश के ठीक बाद उनके प्लेन में से एक ने ये कहते हुए कहा कि ग्रुप के मेंबर्स के अनुसार उन्हें घर वापस जाने के लिए पश्चिम की ओर उड़ान भरनी चाहिए थी। लेकिन मौसम लगातार खराब होता जा रहा था और जल्दी सूर्यास्त होने वाला था। इस पॉइंट पर यह माना जाता है कि प्लेन वास्तव में फ्लोरिडा से 370 किलोमीटर दूर था। शाम 7 बजे टेलर से अंतिम रेडियो सिग्नल मिलता है। इसके बाद सभी 5 प्लेन हमेशा के लिए खो गए। अभी तक हमें इन प्लेन्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके लापता होने के बाद 13 लोगों के ग्रुप के साथ एक रेस्क्यू प्लेन ने उड़ान भरी। वे फ्लाइट 19 को खोजने के लिए गए लेकिन उनकी तलाश में वे भी गायब हो जाते हैं। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब हुए, फिर रेस्क्यू टीम के 13 लोग। इसके बाद कई दिनों तक रेस्क्यू मिशन चलता गया। इसकी तलाश के लिए उस समय के सबसे बड़े रिसर्च मिशन में से ये एक था, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ नहीं मिला। अगर आपको लगता है ये घटना रहस्यमयी थी तो अब अगली घटना को सुनिए। साल 1881 में एलन ऑस्टिन को 210 फीट लंबे जहाज के साथ लंदन से न्यूयॉर्क जाना था। वो दिन बहुत नॉर्मल था। उस इलाके से कई सारी जहाज भी गुजर चुकी थी लेकिन रास्ते में एलन ऑस्टिन को एक अननोन जहाज का सामना करना पड़ा। बरमुडा ट्रायंगल एरिया के पास बाहर से देखने पर यह अननोन जहाज पूरी तरह से नॉर्मल लग रहा था लेकिन इस जहाज पर किसी इंसान का कोई निशान नहीं था, कोई भी ग्रुप नहीं था। एलन ऑस्टिन के कप्तान ने यह देखने के लिए जहाज पर जाने का फैसला
किया कि आखिर उस जहाज के साथ क्या हुआ है, लेकिन वे रुक गए और 2 दिनों तक इंतजार किया। वे अपने जहाज को इस जहाज के साथ लगाया और 2 दिनों तक इंतजार किया, लेकिन 2 दिन तक उस जहाज से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद कप्तान ने अननोन शिप पर पैर रख दिया। इस नए जहाज में बहुत सारा सामान था और सब कुछ वैसा ही था जैसा उसे होना चाहिए था। उस समय लोग समुद्री लुटेरों से सावधान रहते थे जो जहाजों से चोरी करते थे। इस कारण से एलन ऑस्टिन के कप्तान ने अपने कुछ ग्रुप के मेंबर्स को जहाज पर भेजने का फैसला किया और उन्होंने सोचा कि वे दोनों जहाजों के साथ अपनी यात्रा जारी रखेंगे। पहले 2 दिनों तक दोनों जहाजें नॉर्मल रूप से आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर एक तूफान आया, उनके रास्ते अलग हो गए और वो दूसरा जहाज गायब हो गया। तूफान खत्म होने के बाद एलन ऑस्टिन के कप्तान ने जहाज की तलाश करने की कोशिश की और उसने कुछ ही दूरी पर इस जहाज को देखा और जब वे उसके पास पहुंचा तो फिर से उस जहाज में किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं मिला। जिन क्रू मेंबर्स को उन्होंने अपने जहाज से दूसरे जहाज में भेजा था वे अचानक गायब हो गए थे। वे कहाँ गए, उन्हें क्या हुआ, उनको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जहाज अभी भी वैसा का वैसा था। ऐसा कहा जाता है कि एलन ऑस्टिन के कप्तान ने एक बार फिर से जहाज को अपने साथ लाने की कोशिश की और कुछ और ग्रुप मेंबर को जहाज को चलाने के लिए भेजा, लेकिन फिर भी कुछ दिनों के बाद एक तूफान आया और फिर से वही हुआ जो पहले वाले क्रू मेंबर्स के साथ हुआ था। ये अननोन जहाज अलग हो जाता और उस पर सवार नए लोग गायब हो जाते। जब एलन ऑस्टिन वापस लौटा तो जहाज का मालिक इस कहानी को सुनकर इतना घबरा गया कि उसने जहाज को एक जर्मनी की कंपनी को भेज दिया। बरमूडा ट्रायंगल की सच्चाई। कई सालों से बरमूडा ट्रायंगल एक रहस्य बना हुआ था, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। असल में जिन्होंने इस जगह को रहस्यमय बनाया है वो है ओथर्स। चलिए पूरा मामला समझते हैं। साल 1872 में गायब हुए द मेरी सेलेस्ट जहाज के बारे में साल 1950 में एक अखबार में लिखा गया था। इसके 2 साल बाद फेट मैगजीन में सी मिस्ट्री एट और बैकडोर यानी हमारे पिछले दरवाजे पर समुद्री रहस्य इस नाम से एक आर्टिकल लिखा गया। साल 1962 में एक मैगजीन में ये लिखा गया था कि गायब हुए एक प्लेन के पायलट को ये कहते सुना कि पानी हरा है और कुछ भी सही नहीं है। ऐसा लगता है कि विमान किसी दूसरे ग्रह पर चला गया है। बरमूडा ट्रायंगल का ये एक पहला आर्टिकल था जिसमें दूसरे ग्रह की बात की गई हो। बस इसके बाद क्या था, बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर बहुत से आर्टिकल लिखे गए और लोगों ने बहुत सी अफवाहें उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन ये बरमूडा ट्रायंगल वर्ड साल 1964 में विंसेंट गार्डीज ने दिया था। उन्होंने एक मैगजीन में आर्टिकल का टॉपिक द डेडली बरमूडा ट्रायंगल दिया था। इसी तरह लोगों के अंदर बरमूडा ट्रायंगल को लेकर एलियन और जादू दुनिया की बातें होने लगी। इसकी वजह से यहाँ तेज हवाएं, बादल यहाँ से निकलने वाले जहाज और प्लेन से टकराते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि तेज हवाएं इन बड़े बादलों का निर्माण करती है। ये बादल समुद्र के पानी से टकराते हैं और सुनामी जैसी बड़ी लहरें पैदा करते हैं। इन लहरों के बीच में जो भी आता है उसे ये पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि उन टारपीडो प्लेन के साथ क्या हुआ था। अगर कुछ रिसर्च की माने तो जब कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया उसके बाद ये सब हुआ था। उस गायब प्लेन वाली घटना के बाद शाम को कंट्रोल रूम को उन्हें एक और मैसेज मिला जिसमें पायलट दूसरे सारे पायलट्स को कह रहा था कि हमारे प्लेन का फ्यूल खत्म हो चुका है, सारे पायलट कूदने की तैयारी कर ले। कुछ दिन बाद रिसर्चर्स को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उन 5 प्लेन से दूर एक और प्लेन उड़ रहा था जिसके पायलट रॉबर्ट कॉक्स थे। टारपीडो प्लेन के मेन पायलट से उन्हें एक मैसेज मिला था जिसमें वो कह रहे थे कि उन्हें एक छोटे से द्वीप के अलावा और कोई भी जमीन नहीं दिख रही है। रिसर्चर्स के मुताबिक अगर वो अपने सही रूट पर जाते तो उन्हें 1 से ज्यादा आइलैंड दिखाई देने चाहिए थे, मतलब कि वो अपने रास्ते से भटक गए थे। फिर रिसर्च में ना ही किसी प्लेन का मलबा मिला और ना ही किसी पायलट की लाश। और रही बात उस शिप की तो जो उनको ढूंढने निकला था वो आसमान में ही फट गया था। इसकी इन्फॉर्मेशन एक जहाज ने दी थी जिसका कहना था कि उसने शाम 7 बजे हवा में एक धमाके को देखा था। तो यही वजह हो सकती है इन जहाजों के गुम होने की। ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें बस काल्पनिक है। इस तरह की चीजों का होना असल में पॉसिबल भी है क्योंकि ये साइंस के थ्योरीज द्वारा बताए जाते हैं। ऐसा ही कुछ ड्रैगन ट्रायंगल और मरियाना ट्रेंच को लेकर है। अगर आपको लगता है कि हमारी दुनिया में बरमूडा ट्रायंगल ही एक ऐसी रहस्यमय जगह है तो आप गलत हो। जापान के नजदीक शैतानी समुद्र जिसे ड्रैगन ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है वो तो पूरी सेना को ही अपने अंदर निकल गया था। दूसरी जगह मरियाना ट्रेंच जो दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खाई है, जिस वजह से लोगों का मानना है कि इस खाई में मेगालोडन शार्क हो सकती है। यह शार्क एंशिएंट समुद्री जीव थी जो टीरेक्स डायनासोर्स को भी पानी के अंदर खींच के ले जाती थी। कुछ के मुताबिक ऐसी शार्क अभी भी मौजूद हो सकती है।